नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और अवधूत गीता का 38 सूत्र जो है हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अपने शिष्य के साथ जब वो डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे ये भान हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही सब में व्याप्त है, वही एक है। फिर ध्याता और ध्यान कैसे कर सकते हैं? ये गजब की बात है। यहाँ दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि अब मुझे भान हो रहा है। जो उनका शिष्य है उसको वो समझा रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो अब यहाँ आकर जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे बताया है 37 सूत्र में कि सारा जगत जो है वो शून्य है, मेरा शरीर भी शून्य है, सब कुछ एक है। फिर पहले तो मैंने बताया कि फिर कसौटी क्या हो सकती है कि आपके मन में बातें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, तो उसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं हुआ। तो अब दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को बताते हैं, यहाँ पर वो एक और कसौटी आगे रख देते हैं। ठीक है, वो अब अलग तरीके से अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुझे ये पता लग रहा है कि ये आत्मा ही पर ब्रह्म है और यही सब जगह व्याप्त है, फिर ध्यान किसका कर सकते हैं? फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है? यदि आप अवधूत गीता के सूत्रों को समझ रहे हैं और आज भी जब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आज भी आप ध्यान साधना में बैठते हैं, तो फिर आप ध्यान साधना किसकी करते हैं? फिर तो आप समझे नहीं। आपने अवधूत गीता के सूत्रों को इकट्ठा कर लिया, सुन लिया है, अपने वैचारिक बौद्धिक नॉलेज को बढ़ा लिया। मैंने पहले ही बोला था, मन बच नहीं पाएगा। सूत्र ऐसे हैं। और दत्तात्रेय कोई व्यक्ति नहीं। जैसे गुरु हमारी अज्ञान के कारण हमें व्यक्ति लगता है ना। गुरु को हम इंद्रियों से जानते हैं। तो जो लोग गुरु को इंद्रियों से जानते हैं, इंद्रियां मतलब आंखों से, कानों से, है ना, जो लोग गुरु को छू कर इस तरीके से जो गुरु को जानते हैं, तो वो गुरु को एक शरीर मानते हैं। इंद्रियों के अज्ञान के कारण गुरु शरीर प्रतीत होता है, जबकि वो शरीर नहीं है। जब आप गुरु के साथ बैठते हैं और बैठने मात्र से ही आपकी ऊर्जा अलग तरीके से ग्रोथ करती है और आप शांत हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं और आपको एक एनर्जी का फील आता है। आपको लगता है इतनी एनर्जी। और ये कब फील आता है? जब आप गुरु से दूर हो जाते हैं। तब इसका मतलब आप समझते हैं कि गुरु एक ऊर्जा है। तो दत्तात्रेय जी जो है, एक्चुअली दत्तात्रेय जी नारायण का रूप है, वो स्वयं नारायण है। तो वो फिर एक एक चीज की कसौटी भी देते जा रहे हैं अपने साधक को। वो बता रहे हैं कि फिर तुम ध्यान किसका करो। और यदि आप ध्यान कर रहे हो इस समय, ये सब समझ कर आप कह रहे हो कि ओहो वाह वाह, अवधूत गीता में तो गजब का सूत्र है, क्या गुरुजी आपने क्या चीज दे दी, दत्तात्रेय जी ने क्या कहा। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ध्यान साधना कैसे करें, ध्यान साधना में कैसे बैठें, क्या ध्यान साधना करें, कहां समाधि। तो इसका मतलब अवधूत गीता को आप नहीं समझे। क्योंकि जो बात कही जा रही है, यदि वीडियो देखकर और किताब पढ़कर हो जाता तो दत्तात्रेय के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ हो जाता। दत्तात्रेय जो कह रहे हैं और उनका शिष्य जो उसे घटित हो रहा है, वो जब ही घटित हो रहा है जब वो शिष्य दत्तात्रेय के साथ है। इसे समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक जलते हुए दीपक के पास तुम एक बुझे हुए दीपक को ले आओ और वो बुझे हुए दीपक को पास करते रहो, पास करते रहो। वो बुझा हुआ दीपक अगर इतने गैप पे भी होगा तो भभक के जल पड़ेगा। उस जलते हुए दीपक की रोशनी के कारण ही वो बुझा हुआ दीपक जल जाता है। शास्त्रों से अगर कहीं पहुंचा जा सकता तो जीवित गुरु की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर जलते हुए दीपक की जरूरत नहीं है। पूरी पृथ्वी जिस रोशनी से, जिस प्रकाश से प्रकाशित है, जिस ऊर्जा से जीवित है, वो सूरज है। अब आप एक दीपक लो और मई जून के महीने में सूरज के आगे 24 घंटे के लिए रखा रहने दो, तो भी वो दीपक कभी भी जल नहीं पाएगा।
कभी भी लो नहीं पकड़ पाए, कभी भी अग्नि उसमें प्रकट नहीं होगी। चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाए तब भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो जो चीज है अलग है। इसी तरीके से शास्त्र ग्रंथ जो हैं वो जब ही काम कर सकते हैं जब गुरु तुम्हारे साथ हो। यदि गुरु, जीवित गुरु तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो। तुम बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हो, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। हमारा गुरु तो हमारे खून में बसता है, हमारा गुरु तो हमारी हड्डी मांस में बसता है। तुम्हारा गुरु कहीं नहीं बसता। जब गुरु होता तब लोग उसे समझ नहीं पाते और तुम पता नहीं कहां की बात कर रहे हो। तो अवधूत गीता को समझो और खोजो, ढूंढो जीवित गुरु को। और यदि जीवित गुरु नहीं मिलता तो सूत्रों पे एकदम अच्छी तरीके से मजबूती से उतरो। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जब ये सब तेरे को घट रहा है फिर तू अब ध्यान किसका करेगा? क्योंकि यहां तो मैं शुरू से यही बोल रहा हूं, तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो अब परमात्मा किसका ध्यान करेगा? परमात्मा किसी देवता का, किसी देवी का, किसी काल्पनिक चीज का ध्यान करेगा तो फिर वो परमात्मा कैसे रहा? यदि तुम परमात्मा हो और तुम फिर किसी ऐसी चीज का ध्यान करते हो तो फिर तुम परमात्मा कैसे रहे? थोड़ा सोचो। और तुम कर क्या रहे हो? किसी ना किसी का तो ध्यान कर ही रहे हो। फिर कैसे? फिर वेदांत जो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, फिर तुम कैसे कह पाओगे? तुम सोच रहे हो कि आज नहीं कल हम उसमें लीन हो जाएंगे। जो आज लीन नहीं हो पाया वो कल कैसे लीन होगा? यही तो बीते हुए कल में तुमने अपने मन को कहा था कि हम कल लीन हो जाएंगे, हम 1 घंटे को 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में, 10 घंटे में। क्या लीन हो सकते हैं? ध्यान किसका करें? फिर हम समझें कैसे? फिर हम कैसे समझे? दत्तात्रेय जो अपने शिष्य को कह रहे हैं फिर आप शांत हो और अब आप नाद सुन रहे हैं, आप प्रकाश देख रहे हैं, आप कोई दृश्य देख रहे हैं, आप कोई रंग देख रहे हैं, तो आप अपने से पूछें ये देखने वाला कौन है? कौन है देखने वाला? अपने पे ध्यान को केंद्रित करें। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो ये पूरे दृश्य को देख रहा हूं? मैं कौन हूं जो आवाज को सुन रहा हूं? क्या मैं कान हूं? नहीं, कान तो इंस्ट्रूमेंट है। कान के पर्दे पे चोट पड़ती है, वो ड्रम पे जब चोट पड़ती है तो वो ड्रम अंदर एक संदेश भेजता है, दिमाग कैलकुलेशन करता है। मैं कान तो नहीं, मैं आंख हूं। आंख तो लेंस की तरह काम करते हैं। कई बार हमारे सामने हमारा दोस्त आ रहा होता है, वो हाथ हिला रहा होता है कि मैं यहां हूं, और हम सोच में होते हैं, हम उसे देख ही नहीं पाते। फिर इसका मतलब देखने वाला पीछे है। क्या मैं स्वाद हूं? मैं स्वाद भी तो नहीं। स्वाद तो जीभ पे आता है, और जीभ पे जब कुछ आता है तो उसे कहीं अंदर कोई महसूस करता है। जीभ पे जब मीठा लगता है, हजारों सेंसर हैं, उन हजारों सेंसर में जब कहीं मीठा लगता है तो वो मीठे वाले सेंसर दिमाग को बताते हैं ये मीठा है। फिर दिमाग कैलकुलेशन करता है कि हाँ ये मीठा है। उस कैलकुलेशन को कौन फॉलो करता है? कौन कहता है कि यस ये मीठा है? वो कौन है? जब आदमी मर जाता है तब भी तो जीभ होती है, फिर वो स्वाद क्यों नहीं ले पाता? जब प्राण निकल जाते हैं तो आंख तब भी तो होती है, फिर वो क्यों नहीं देख पाता? कान तब भी होते हैं, फिर वो क्यों नहीं सुन पाता? फिर वो कौन है जो सुन रहा है? वो कौन है जो अभी मुझे सुन रहा है? वो कौन है जो अभी मुझे देख रहा है? कौन है वो? उसके ऊपर फिर ध्यान करो। आंखें बंद कर लो, बैठो और सोचो कि ये ध्यान कौन कर रहा है। किसका ध्यान कर रहा है ये नहीं, ये कौन ध्यान कर रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये कौन ध्यान कर रहा है तो तुम अपने पे आओगे। किसका ध्यान कर रहे हो तो तुम फिर द्वैत में चले। अभी तुम दत्तात्रेय को नहीं समझे। दत्तात्रेय कह रहे हैं कि कौन कर रहा है ध्यान। जब तुम कौन में आओगे तो किस पे आओगे? तुम ऐसे ध्यान करो।
ऐसे ध्यान करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कौन ध्यान कर रहा है, और तुम तत्क्षण शांत हो जाओगे। गजब की बात है, क्योंकि कौन ध्यान कर रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं ना। तुम तत्क्षण शांत होगे, और जैसे तुम शांत होगे फिर तुम ये कहोगे, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।